Very good morning to all of you. So today we will study Taylor's series method. So for this, what we will do, we will first of all consider the first order equation, that is dy by dx is equal to f of xy. So what we will do, we will differentiate this equation. So when we will differentiate this equation, we get second order derivative, means we get second order differential equation, that is d2y by dx2, this is equal to this term, and basically this is the way how to differentiate this equation, that is equation number 1. So in short we can write y double dash, this is equal to fx plus fy into f dash, where this fx is the basically it is the partial derivative of the function with respect to x. Similarly fy is the partial derivative of function with respect to y. So now we will successively differentiate above equation and we get y3, y4 and so on. So after putting x is equal to x naught and y is equal to 0, we get the values at y dash at 0, similarly y double dash at 0, similarly y triple dash at 0 and so on. So hence the Taylor series can be written as y is equal to y naught, then plus x minus x naught into y dash at 0, similarly x minus x naught by 2 factorial, then x minus x naught whole square divided by 2 factorial into y double dash at 0, similarly x minus x naught whole raised power 3 divided by 3 factorial into y triple dash at 0 plus so on. So this gives the values of y for every value of x for which equation 3 converges. So on finding the values of y1 for x is equal to x1 from equation 3, y dash and y double dash extra can be evaluated at x is equal to 1. So by means of equation first and second. So then y can be expanded about x is equal to x1. So in this way solution can be extended beyond the range of convergence of the series 3. सो बेसिकली हमें टेलर सीरीज मेथड में करना क्या होता है, हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लेते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, और उसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, दैट इज इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई. फिर हम क्या करते हैं, इसका हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, मीन्स इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं. जब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो हमारे पास ये फॉर्म में आ जाता है. सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे हमने सेकंड ऑर्डर निकाला, इसी तरीके से हम थर्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, देन फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन. सो हम जब हम पुट करेंगे x को x नॉट और y को 0, जो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी, ये जो ये फंक्शंस है जो हमने ली है y पे या y डैश पे y डबल डैश पे, वो हम क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. सो हैंस हम टेलर सीरीज को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस x माइनस x नॉट इंटू y डैश एट 0, मीन्स y डैश मीन्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन, देन इसी सिमिलरली सेकंड डिफरेंशिएशन एट दिस पॉइंट. दिस इज बेसिकली द ये हमारे पास कंडीशंस है. सो इस तरीके से हमारे पास टेलर सीरीज बन जाएगी. सो अब बेसिकली आपको ये फॉर्मूला मेन याद रखना है इसका, और ये क्या करता है कि जो ये सीरीज है ये हमें देगी जो वैल्यूज होगा y फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x. सो फॉर विच क्या होगा, जो ये सीरीज है हम जो मैंने इक्वेशन 3 से है, ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है. सो जब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ y1 फॉर x इज इक्वल टू x1 फ्रॉम इस इक्वेशन 3 से, सो ये जो y उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव भी इवेलुएट करना पड़ेगा उस पॉइंट पे, दैट इज x इज इक्वल टू x1. सो बाय मीन्स ऑफ दीज इक्वेशंस, सो देन कैन y कैन बी, सो इस तरीके से हम y को क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं अबाउट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू x1. सो इन दिस वे सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड, सो बियॉन्ड द रेंज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. सो अब मेन आपको फॉर्मूला याद रखना और उसी पे आपने क्वेश्चंस निकालना. तो सिंपली मैं आपको बता दूं, आपने सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, फंक्शन जो भी होगा उसके आपको सिर्फ डेरिवेटिव्स निकालने हैं. सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. So first example is find the Taylor series method, the value of y at point, ये हमारे दिया हुआ है x at 0.1 पे वैल्यू निकालनी है और 0.2 पे टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक, हमें 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकालनी है. और जो हमारे पास जो फंक्शन ये दिया हुआ है, मतलब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस टर्म, और ये हमारे पास उसकी इनिशियल कंडीशन गिवन है. तो अब हमने सबसे पहले क्या लिखना है, हम लिखेंगे इसको सोल्यूशन में, वी हैव, हमारे पास सबसे
पहले क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्र वाई माइनस वन। सो ये हमारे पास दिया हुआ और हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी दी है, दैट इज y एट 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशिएशन निकालेंगे, या मैं इसको इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकती हूँ कि y डैश जो है, और आई कैन राइट y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई माइनस वन। सो सिमिलरली y डैश एट 0 अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो वो कहाँ कितनी आएगी, वो कितने हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसमें पुट कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी यहाँ से इट विल बी वाई, हाँ यहाँ पे हमारे पास गिवन है y डैश एट 0 दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन थी। सो यहाँ से हमारे में जो y डैश एट 0 है वो हमारे पास -1 आ जाएगा, बिकॉज ये तो कंडीशन अलग है, और यहाँ पे जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बिकम 2 टाइम्स xy प्लस देन इट विल बी एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश। सो इसका भी अगर हम इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। सो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं सक्सेसिवली। यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन सक्सेसिवली। सो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन सक्सेसिवली, ओके। सो जब y डबल डैश निकाला, अब मैं y ट्रिपल डैश भी अगर निकालूंगी तो मेरे पास टर्म बन जाएगी 2 टाइम्स y देन प्लस 4 टाइम्स x y डैश प्लस 2 टाइम्स x इंटू वाई डबल डैश। सो यहाँ से मेरे पास इसका एट 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी 2। सो इसी तरीके से जब मैं नेक्स्ट टर्म निकालूंगी यहाँ पे, दैट इज़ y फोर्थ निकालूंगी, y फोर्थ टर्म, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6y डैश प्लस 6x y डबल डैश प्लस x इंटू 2y डबल डैश। तो यहाँ पे भी y फोर्थ पे इसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बिकम -6 एंड सो ऑन। सो अब क्या करेंगे, हम यही वैल्यूज़ क्या करेंगे, पुट करेंगे इन टेलर सीरीज। सो यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन टेलर थ्योरी, यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन टेलर सीरीज, सो टेलर्स सीरीज वी गेट। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आई विल राइट y इज इक्वल टू 1, देन इट विल बी, बिकॉज हमें पता है टेलर सीरीज का फॉर्मूला, सो हमें पता है टेलर सीरीज़ का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू दिस टर्म एंड सो ऑन। सो यहीं पे हम अप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज़, तो मेरे पास आ जाएगी फाइनल y इज इक्वल टू वाई नॉट। अब देखो y नॉट हमारे पास कितना 1 है, बिकॉज यहाँ से आ जाएगा आपके पास x नॉट जो है दैट इज़ 0 एंड y नॉट दिस इज इक्वल टू 1। सो y नॉट की जगह पे अपने 1 पुट कर दिया, देन इट इज़ x माइनस एक्स नॉट इज़ 0 तो डायरेक्टली x लिखेंगे, देन y डैश एट 0। सो y डैश एट 0 कितना आया था हमारे पास, -1 आया था। तो सिमिलरली नेक्स्ट टर्म विल बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, देन y डबल डैश एट 0 वाज 0, सो इंटू 0, देन नेक्स्ट टर्म विल बी एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू y ट्रिपल डैश कितना था आपके पास पे, उसकी वैल्यू थी दैट वाज 2, सो यहाँ पे आएगा 2, एंड सिमिलरली लास्ट टर्म विल बी x, देन इट विल बिकम x4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और लास्ट टर्म दैट विल बी -6। सो अब हमने इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी, सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से वैल्यू 1 प्लस इट विल बी, जस्ट अ सेकेंड आई विल राइट हियर। सो हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू 1 प्लस इट विल बिकम -x, देन इट विल बी x क्यूब बाई 3 एंड इट विल बी x4 बाई 4 प्लस सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 देन माइनस x4 बाई 4 प्लस सो ऑन। सो हमें अब वैल्यू किस पे निकालनी थी, 0.1 पे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो डायरेक्टली x की जगह पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जब हम x यहाँ पे x की वैल्यू जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो डायरेक्टली आएगी, मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने ये पुट करना है, मीन्स ये हो जाएगा 0.1 देन प्लस
0.1 का होल क्यूब बाई 3, देन इट विल बी 0.1 का होल 4 रेजिंग बाई 4 प्लस सो ऑन। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 0.90033, क्योंकि हमें 5 डेसिमल प्लेसेस तक देखना है। सिमिलरली जब आप y की वैल्यू 0.21 पे निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.80227। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो ये आपने ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास नीचे 2, जैसे ये जो इक्वेशन आई थी, ये मैं आपको एक बार बता दूं, ये इक्वेशन कैसे आई थी। ये इक्वेशन जब हमने टेलर सीरीज़ में लिखा था तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही थी 1 प्लस एक्स इंटू दिस टर्म, देन एक्स स्क्वेयर बाई 2 इंटू 0, then it was x cube by 3 factorial into 2, then it was x4 divided by 4 factorial into -6 plus so on। so यहाँ पे ही हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ये 1 आता, यहाँ से -x हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। so यहाँ पे इसको सॉल्व करना है आपने, x क्यूब बाई 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखते इंटू 2, सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x4, इट विल बिकम 4 इंटू 3 इंटू 2, सो इंटू 1 एंड दिस इज -6 प्लस सो ऑन। सो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास आ जाती 1 माइनस एक्स देन प्लस एक्स क्यूब बाई 3 देन x4 बाई 4 प्लस सो ऑन। सो यही टर्म मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी थी। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, टेलर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। So there is one note that numerical solution of a differential equation yx is solved iteratively starting from a given condition. So mainly two approximations are used. एक हम use करते हैं one step method and other will be multi step method. So इसमें क्या होता है, one uses information from only one preceding point, और multi step में क्या करते हैं हम, one uses the information from 2 or more steps to find this term that is yx. So main methods इसमें से क्या क्या आएंगे, टेलर्स मेथड आएगा, यूलर्स मेथड, ह्यून्स मेथड या रुंगे-कूटा मेथड आएगा। सो ये हम टॉपिक सब नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।